भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को गद्दार बता रही है। राहुल गांधी के खिलाफ एक भीड़ खड़ी कर रही है। देश की जनता को राहुल गांधी के खिलाफ भड़का रही है। मगर यह व्यक्ति पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। यह व्यक्ति जो है वो झुकेगा नहीं। जी हां, अब मोडानी यानी मोडानी शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच में जो सांठगांठ है, जो अमिट प्रेम है, जो अमर प्रेम है, उसको लेकर राहुल गांधी ने एक अनोखा तरीका निकाला है विरोध जतलाने का। आज संसद के परिसर में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का इंटरव्यू किया। घबराइए मत, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दरअसल दो कांग्रेस सांसदों ने मोदी और गौतम अडानी का मुखौटा पहन लिया था और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी बाकायदा उनको लेकर आ रहे हैं और यह तस्वीर इस वक्त लोकसभा में अच्छी खासी वायरल हो रही है। तमाम पत्रकार आसपास मौजूद थे, तमाम न्यूज चैनल्स आसपास मौजूद थे, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं यह तस्वीर, यह वीडियो आप तक नहीं पहुंचने वाला है। यह वीडियो सबसे पहले मैं ही आप तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, राहुल गांधी ने बाद में जाकर इन दोनों का इंटरव्यू लिया। सही सुना आपने। वो इंटरव्यू कैसा रहा, आइए देखते हैं। तो मोदी और अडानी विवाद को लेकर राहुल गांधी अलग अलग नायाब तरीके निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का टूल किट वही है, राहुल को गद्दार बताना। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज कांग्रेस इस मुद्दे पर अच्छी खासी उग्र हुई है। आज एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी एक साथ खड़े हुए गौतम अडानी के मुद्दे पर इस सरकार की खामोशी को लेकर। वो एक बार फिर वही मांग कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिकी अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, मगर साहब मजाल है इस मुद्दे पर कुछ भी कहे ये सरकार। ये सवाल उठाया जा रहा है और इस बात का जवाब नहीं है किसी के पास। आज कांग्रेस ने पूछा कि आखिर क्या वजह है कि गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना ज्यादा संवेदनशील, इतने ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। सुनिए पवन खेरा ने क्या कहा। दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर षड्यंत्र का आज खुलासा करना आवश्यक हो गया। जब से संसद चल रही है, इस षड्यंत्र पर खुलासा रोज हो रहा है। रोज दिखाई दे रहा है कि कैसे पूरी भाजपा, पूरी सरकार एक आदमी को बचाने के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक को दांव पे लगाने को तैयार है। ये षड्यंत्र कोई आज नहीं शुरू हुआ, कल नहीं शुरू हुआ, ये लगभग 2002 से शुरू हुआ। तब एक राज्य में सीमित था। 2014 से लेकर अब तक अभी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो गया। आप देख रहे हैं, जब से संसद चल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, हम कुछ मुद्दे उठा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मुद्दा जब भी उठाया जाता है, वो अपना आपा खो बैठते हैं। ही लूजेस हिज सेल्फ कंट्रोल। दैट वन नेम, द अडानी नेम। अडानी का नाम आते ही, गौतम भाई का नाम आते ही जो हालत खराब हो जाती है प्रधानमंत्री की, वो देखते बनता है। चलिए, वो उनका निजी मामला है, उनके संबंध है, लेकिन किसी को यह हक नहीं बनता कि देश के बाकी देशों से संबंध एक व्यापारी के हितों पर निर्भर करते हों। जो भी देश उस व्यापारी की हां में हां मिलाएंगे, उसको काम देंगे, वो देश फिर देश हमारे भारत की सीमाओं में भी घुस जाएं तो उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी पर हमला बोलने के चक्कर में अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो अमेरिका पर हमला बोल रही है, अमेरिकी विदेश मंत्रालय पर हमला बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी का यह बयान देखिए, और यह बयान निशिकांत दुबे संसद में दे चुका है। इस बयान के अंदर वो ये कह रहे हैं कि फ्रांस की जो मीडिया कंपनी है मीडियापार्ट, उसने एक रिपोर्ट किया है और उस रिपोर्ट के अंदर इस बात का जिक्र है कि किस तरह से अमेरिकी सरकार और OCCRP, जिसने अडानी के बारे में रिपोर्टिंग की थी, दोनों के बीच में लिंक है। अब दिलचस्प बात क्या है दोस्तों, मीडियापार्ट जिसका सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर हमला कर रही है, यह वही मीडियापार्ट है जिसने रफाल घोटाले पर शानदार रिपोर्टिंग की थी। उस वक्त मीडियापार्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुश्मन हो गया और अब न सिर्फ OCCRP बल्कि अब अमेरिका सरकार भी
अमेरिकी विदेश मंत्रालय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुश्मन हो गया है। वो गौतम अडानी जिन पर अमेरिकी सरकार सवाल कर रही है, अमेरिकी अदालत ने गिरफ्तारी वारंट किया, फ्रांस की तेल कंपनी ने करार रद्द कर दिया, बांग्लादेश में मामले की जांच हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने गौतम अडानी ने वहां के एक याचिकाकर्ता पर जो केस किया था उसे रद्द कर दिया, कीनिया सरकार ने करार रद्द कर दिया। इन तमाम चीजों के बावजूद भाजपा सरकार उसकी जांच नहीं कराएगी। चलिए, ये तमाम मुद्दे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, मगर सेबी प्रमुख माधवी बुश के जो ताल्लुकात हैं गौतम अडानी के साथ, वो तो साफ तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, क्योंकि सेबी सीधे तौर पर भारत सरकार के अंतर्गत आती है, मगर उनके सीधे ताल्लुकात गौतम अडानी के साथ हैं। आज तक उसकी जांच जो है वो सलीके से नहीं करवाई जा रही है। यही वो निशिकांत दुबे था जिसने माधवी बुश को संसदीय समिति के सामने आने का विरोध किया था और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक खत लिख दिया था कि अगर माधवी बुश संसदीय समिति के सामने आती हैं तो इससे देश को नुकसान पहुंचेगा। बताइए साहब, अब संसदीय समिति भी एंटी नेशनल हो गई। अरे भाई, ये संसदीय समिति भारत की है, पाकिस्तान की नहीं है, जिसका गुणगान आपकी पार्टी 24 घंटे करती रहती है, गो टू पाकिस्तान, गो टू पाकिस्तान, गो टू पाकिस्तान। मानो ये लोग पाकिस्तान के अनडिक्लेयर्ड टूरिज्म मंत्री हैं। तो अब भारत की संसदीय समिति में भी माधवी बुश को बुलाया जाता है तो उसका भी विरोध भाजपा का सांसद करता है। यानी कि स्पष्ट है दोस्तों, गौतम अडानी के लिए कुछ भी करेगा, राहुल गांधी को गद्दार कहेगा, अमेरिका के साथ संबंध को खराब करेगा, और यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। मगर जैसे मैंने कहा ना कि राहुल गांधी पीछे नहीं हट रहे हैं, रोज नए नए तरीके जो हैं वो सामने ला रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से संसद में उन्होंने बाकायदा एक मानव श्रृंखला बनाई थी और इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो मौजूद थे। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उसी के अगले दिन राहुल और प्रियंका एक साथ आए थे, पीछे स्टिकर लगा हुआ था गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और मुंह पर काला कपड़ा बांधे जो है राहुल और प्रियंका दिखाई दिए थे। अब एएनआई की इस खबर के मुताबिक इंडिया गठबंधन के इस प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल नहीं हुई है, यानी कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन एक मंच पर नहीं है। आखिर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर क्यों शामिल नहीं हो रही है, क्यों है वो पीछे? आखिर तृणमूल कांग्रेस क्यों गौतम अडानी को बचाने में लगी हुई है? ये तमाम रहस्यमय सवाल हैं जिनके जवाब दिए जाने बहुत जरूरी हैं। बहरहाल, गौतम अडानी को लेकर हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का पर्दाफाश कर रही है, गरिमा की तमाम मर्यादाओं को लांघ रही है, अपने ही देश के सांसदों को देश का गद्दार बता रही है, मगर हां, जांच नहीं करवा सकती। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।